मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। इकोनॉमिक प्लानिंग की किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें वर्ड आ रहा है प्लानिंग। वर्ड क्या आ रहा है? प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, वेयर टू डू। यानी किसी भी चीज के बारे में पहले से विचार कर लेना, सोच लेना कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहां करेंगे। तो ये क्या है? प्लानिंग। तो भाई प्लान बनाना बहुत जरूरी है ना। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और बिना प्लान के जाएंगे तो क्या ट्रिप में मजा आएगा? एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएंगे, जगह भी कम घूम पाओगे, वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी होगा। तो टाइम एंड रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग। क्या करते हैं? किसी भी इकोनॉमी में बिना प्लान के कोई काम नहीं होता। आप हर साल सुनते गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग देयर बजट इन एवरी ईयर। बजट इज जस्ट ओनली ए प्लान। बजट क्या है? बजट भी एक प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है। कैसा प्लान है? फाइनेंशियल प्लान है कि कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं और कितना हम कमाने वाले हैं। इस प्लान को ही तो हम बजट कहते हैं। इसी तरह से हम अपने इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी में क्या क्या करने वाले हैं, व्हाट वी हैव टू डू इन 5 ईयर। ठीक है, तो बेसिकली हमने 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू किए थे। वो तो बात की बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। सो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू इन प्लानिंग, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। इस चीज को अपनी इकोनॉमी में हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, कहां से हम इनकम जनरेट करेंगे, कैसे हम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम रिसोर्सेस अरेंज करेंगे। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग में आती हैं। जब देखते हैं क्या कह रहा है, it is the deliberate coordination of an economy resources by a central authority to achieve a specific national objective। भाई ये जो प्लान बनाया जा रहा है, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना। प्लान में हम ये भी तो कर रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो वो क्या काम कर रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगा ना। आगे बस हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर हमारी इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन ना हो, क्या ना हो, कोऑर्डिनेशन, तो कभी भी कोई हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते। सो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, डेलिब्रेट क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज नॉट इजी टास्क टू कोऑर्डिनेट एवरीवन। हर चीज को कोऑर्डिनेट करना कोई आसान काम नहीं है। मान लीजिए एक काम है, एक है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एक है रोड डिपार्टमेंट, एक है रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, कहीं से रोड जा रही है, बीच में रेलवे लाइन आ रही है। ठीक, अब आपको वहां से फ्लाईओवर हाईवे बनाना है और आपको बड़ा सा ब्रिज उसके ऊपर से निकालना। ब्रिज ऊपर से निकालने के लिए आपको रेलवे वाला काम रोकना पड़ेगा। तो अगर रेलवे के साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ब्रिज बनेगा कैसे? ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं इंडिया में जो केवल दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन ना बन पाने की वजह से वो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। हालांकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत अच्छा एक काम हुआ है, मैं उसकी हमेशा तारीफ करता हूं कि इन्होंने डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़िया मेंटेन किया। क्योंकि कानपुर का मैंने एक देखा था, एक ब्रिज था जो रेलवे के ऊपर से जाना था, कम से कम 10 साल से पेंडिंग पड़ा था। लेकिन जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने सख्त आदेश दिए कि हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क रुकना नहीं चाहिए। आप कोऑर्डिनेट करिए, आपस में डिस्कस करिए, कैसे भी करके उसे कंप्लीट करिए। और वो 2 साल में बनकर रेडी हो गया, जो 10 साल में नहीं हुआ। इट्स अ गुड थिंग टू मेंटेन अ कोऑर्डिनेशन। कई बार कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे हिटलर शाही भी इंपॉर्टेंट होती है, हिटलर रूलिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट कंप्लीटली, इट्स पार्शली इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं किसी किसी काम को कराने के लिए हार्श होना इंपॉर्टेंट है। अब कई ऐसे हम लोग न्यूज सुनते हैं कि कहीं गवर्नमेंट ने लोगों के घर गिरा दिए गए। अब लोग मान नहीं रहे थे, डेवलपमेंट वर्क होना जरूरी था क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो रुक रही है। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े, जबरदस्ती करनी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट बनाती है
वो प्लान जो बना रही है वो किस लिए बना रही है कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, हमारी इकोनॉमी में इक्वालिटी मेंटेन हो सके। क्या मेंटेन हो सके? इक्वालिटी। जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सके, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। तो देखिए वाई प्लान, प्लान क्यों चाहिए? मार्केट अलोन में फेल टू एड्रेस द पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, है ना, कई बार ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। हमारी इकोनॉमी से गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा? जो इनइक्वालिटी उसको कैसे दूर कर पाएंगे? अगर हम बाजारवाद में लगे रहेंगे, है ना, मार्केटाइजेशन पे लगे रहेंगे, तो क्या होगा? मार्केटाइजेशन पे अगर हम फोकस करेंगे तो गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। इसलिए यहां पे गवर्नमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है उसको हम इक्वलाइज कर सकें। क्या कर सकें? इक्वलाइज। इसलिए हमें प्लान बनाना जरूरी है, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उन पे ध्यान दिया जा सके। फिर क्या? हाउ? थ्रू सेटिंग टारगेट, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अक्रॉस सेक्टर्स। कहने का मतलब हाउ, हम कैसे करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे? अपने टारगेट सेट करते हैं। हर 5 ईयर प्लान का गवर्नमेंट का टारगेट अलग होता है। जितनी बार हम प्लान बनाएंगे उतनी बार हमारा टारगेट डिफरेंट होगा। हर बार हम एक टारगेट लेके चलेंगे। इस बार हमें एजुकेशन बेहतर करना है, अगले टारगेट में हमने टारगेट कर लिया कि इस बार हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, अगले में हमने ध्यान दिया कि इस बार हम एग्रीकल्चर को परफेक्ट बनाएंगे। तो अगर हम एक एक टारगेट लेके चलेंगे तो अचीव करते जाएंगे। अगर एक बार हम 50 टारगेट बनाए तो एक को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तुम खुद बना लो कि मुझे आज नानी के यहां भी जाना है, मुझे आज पिज्जा भी बनाना है, मुझे आज 2 चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं, सब करना है। पॉसिबल है? तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ना पिज्जा ढंग का बनेगा, ना पढ़ाई होगी, ना नानी के हाथ एंजॉय कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। तो कोई भी टारगेट है उसको आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक टारगेट को अचीव करना है। इससे क्या है? रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन होगा। क्या होगा? मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। जो रिसोर्सेस, कई रिसोर्सेस हैं जो कहीं और है बट उसका वहां यूज नहीं है, उसका यूज यहां पे, तो उस रिसोर्स को वहां से मोबिलाइज करके यहां लाना, और यहां के रिसोर्स की जरूरत कहीं और है उसको वहां ले जाना। तो ये जरूरतों को पूरा करना, रिसोर्सेस को प्रॉपरली चैनलाइज करना, यूटिलाइज करना, ये प्लानिंग की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है? प्लानिंग की हेल्प से होता है। डिफरेंट सेक्टर्स, है ना, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर को चैनलाइज करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। फिर क्या? प्लानिंग में भी इंडिकेटिव। प्लानिंग क्या करता है? इंडिकेटिव है। बेसिकली प्लानिंग इज गिविंग यू गाइडेंस। प्लानिंग क्या देता है? प्लान हमें गाइडेंस देता है, हमें एक रास्ता बताता है। इट शोज अ वे, इट शोज अ पाथ। एक रास्ता बताता है जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को इजिली अचीव कर पाते हैं। अगर बिना प्लान के हम चलेंगे, क्या टारगेट अचीव कर पाएंगे? नहीं। अगर हमें टारगेट अचीव करना है देन वी शुड नीड अ प्लान।